पूरी कहानी कुछ खिचड़ी बन गई है। लोग धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं। प्लीज इसको बंद कराइए। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसको हटवाइए। स्कूलों में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। रिलीजन वो होता है जहां एक गॉड हो और एक किताब हो। रिलीजन वो होता है जहां उस रिलीजन को न मानने वालों की एंट्री और एग्जिट दोनों बड़ी मुश्किल है। एंट्री कराने में भी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है और एग्जिट करने में तो गला भी काट दिया जाता है। इसको कहते हैं रिलीजन। गॉड एक, किताब एक, एंट्री भी टर्म्स कंडीशन के साथ, एग्जिट तो असंभव। धर्म क्या है? किसी की पूजा करो ना करो, राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, चाहे विष्णु जी की करो, चाहे लक्ष्मी जी की करो, चाहे गणेश जी की करो, चाहे किसी की मत करो। हनुमान चालीसा पढ़ो चाहे न पढ़ो, गीता पढ़ो चाहे न पढ़ो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कबीर पंथी हो चाहे कुछ भी हो, सबको पूरी छूट है। हाँ, वसुदेव कुटुंबकम को मानो, सर्वमंगल मांगल्य को मानो, नारी तू नारायणी को मानो, यत्र नरस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानो, इसको मानो, हो गया। अब आप ये बताओ, भगवत गीता में कहीं लिखा हुआ है क्या या आप हिंदू बन जाओ तभी भगवत गीता पढ़ो? कोई हिंदू बनने की टर्म्स कंडीशन दी हुई है क्या? नहीं। वेद में ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन दी है क्या? रामायण में ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन दी है क्या? तो रामायण क्या है? धार्मिक किताब। बाइबल कुरान क्या है? रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि संविधान में सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन धार्मिक किताब पढ़ाई जा सकती है। वेद पुराण गीता रामायण पढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो धार्मिक किताब। कोई अंतर है क्या इसमें? सर सर ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक काम और हो सकता है कि भाई एक कानून है राइट टू एजुकेशन, उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो पहली से लेके 8वीं तक लागू होता है, उसमें 2 साल और जोड़ दो। 6 से 14 साल लिखा है, उसको 6 से 16 कर दो, तो क्या हो गया? 10वीं तक हो गया। तो आपका पहली से लेके 10वीं तक राइट टू इक्वल एजुकेशन हो गया। राइट टू इक्वल एजुकेशन होने का मतलब जैसे पूरे भारत का रेलवे बोर्ड एक ही है ना, गाड़ी तो पूरे देश में घूमती है, रेलवे बोर्ड एक ही है, अलग अलग है? एक है, बाकी उसके डिविजनल ऑफिस है। ऐसे वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बन जाए, भारतीय शिक्षा बोर्ड, बाकी सारे उसके ब्रांचेज हो जाए सभी राज्यों में। वन नेशन वन सिलेबस हो जाए, जैसे केंद्रीय विद्यालय में है, नवोदय स्कूल में है। हाँ, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, अपने अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम तो समान होना ही चाहिए। और हो सकता है, अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस नहीं हो सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर वन नेशन वन रेलवे बोर्ड हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। कुछ चीजें करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो सबसे पहले हमें भारत से विदेशी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। विदेशी स्कूलों को खत्म करना पड़ेगा। जो स्कूल भारत में मुगल काल के दौरान शुरू हुए या जो स्कूल भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुए, उस पे बैन करना पड़ेगा, उस पे ताला लगाना पड़ेगा और दोबारा फिर से वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन सिलेबस बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन करिकुलम बनाना पड़ेगा। और ये दूसरे और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। आज की डेट में जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो तो एक ही हो रहे,
आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ो, चाहे आईसीएसई पढ़ो, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ो, चाहे बिहार बोर्ड से पढ़ो, इंजीनियरिंग वाला जेईई वाला पेपर तो कॉमन है कि नहीं? नीट वाला पेपर तो कॉमन है, एनडीए वाला पेपर तो कॉमन है, क्लैट वाला पेपर तो कॉमन है। अब तो सीयूईटी आ गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उसका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक है। जब सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर एक है, तो स्कूल में सीबीएसई अलग क्यों पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग क्यों पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग क्यों पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग क्यों पढ़ा रहा है? संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए मजबूरी में आदमी कोचिंग करता है, और व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना कोचिंग किए कोई न जेईई क्वालिफाई कर पा रहा है, न नीट क्वालिफाई कर पा रहा है, न एनडीए क्वालिफाई कर पा रहा है, क्लैट क्वालिफाई कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। और वो क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं का बड़ा वर्चस्व है, 5 लाख करोड़ का उनका धंधा है साल का। तो कोचिंग माफियाओं ने ऐसा सिस्टम को हाईजैक कर लिया कि जो पढ़वाते हैं 10वीं 12वीं में वो पूछने नहीं देते, और जो पूछवाते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्लैट में, एनडीए में, उसको 10वीं 12वीं में पढ़ाने नहीं देते। तो मिडिल क्लास बेचारा फंसा हुआ है कि यार एक काम करो, इस वाले स्कूल में मत पढ़ाओ, इसमें हम पढ़ाएंगे तो हमारा बेटा आईआईटी में नहीं जा पाएगा, इसमें पढ़ाओ। 2000 रुपए फीस वाली स्कूल में मत पढ़ाओ, 10,000 वाली में पढ़ाओ, तब हमारा बेटा आईआईटी जा पाएगा, तब हमारा बेटा जेईई में जा पाएगा। और हम कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कभी सोच नहीं रहे यार संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, छोटे से छोटे देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है, और बड़े से बड़े देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सबका सिलेबस कॉमन होगा, करिकुलम कॉमन होगा। सिलेबस करिकुलम तब कॉमन होगा जब राइट टू इक्वल एजुकेशन होगा। राइट टू इक्वल एजुकेशन करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। मांगा क्या आज तक? जोर से बोलिए, मांगा नहीं? मांगा इसलिए मिला नहीं। डेमोक्रेसी में जो डिमांड होती है वो सप्लाई होती है। तो समान शिक्षा इसलिए जरूरी है कि मजहबी उन्माद खत्म हो, कट्टरवाद खत्म हो, पत्थरबाजी खत्म हो, भाईचारा आपस में बढ़े, भारतीय संस्कृति मजबूत हो, भारतीय परंपरा मजबूत हो, भारतीय ज्ञान विज्ञान मजबूत हो। दूसरी तरफ समान शिक्षा इसलिए भी जरूरी है सबको समान अवसर मिले, और यह संभव भी है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। एक रेलवे बोर्ड यहां बड़ौदा हाउस में है, दिल्ली का, पूरे देश का रेलवे चला रहा है। एक जीएसटी काउंसिल दिल्ली में रहती है, पूरे देश में इनका जीएसटी चल रहा है। तो जैसे जीएसटी काउंसिल है कि केंद्र के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते